बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है तुर्की का अफगानिस्तान के अंदर रोल। नया ब्लॉक जो बनने जा रहा है वो किन कंट्रीज़ पर मुश्तमिल होगा, उस ब्लॉक के अहम ममालिक कौन कौन से होंगे, तुर्की उसमें क्या रोल प्ले करेगा, और हमेशा से ये ऐसा क्यों होता है कि ये जिन ममालिक पे एक ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है, इन ममालिक में से एक ममालिक इस इत्तेहाद से बाहर क्यों रहता है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। तुर्की के पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो तुर्की अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहली बात कि ये एक बात चीज़ तय है कि इन फ्यूचर ये जितनी भी वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं, जितनी भी चेंजिंग हो रही हैं, वो चाइना का सुपर पावर बन के आना, वो अमेरिका का अफगानिस्तान से शिकस्त खा के बाहर निकलना, वो रशिया का बाहर जाना, वो चाइना का पाकिस्तान के करीब आना, पाकिस्तान से उसकी कुर्बतें बढ़ाना, और इसके अलावा ईरान का चाइना के करीब आना, ये सारे का सारा जो सीन है ये बेसिकली शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है। आपको पता है कि पहले रशिया ने जब अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया तो इससे पहले एक ब्लॉक था रशिया का जब वो ब्लॉक टूटा तो पावर का जो सेंटर था ये शिफ्ट हुआ अमेरिका के पास। फिर ममालिक बहुत से अमेरिका के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब ये इन फ्यूचर ये पावर शिफ्ट होने जा रही है चाइना को, कुछ हद तक हो गई है, कुछ हद तक हो जाएगी, और आने वाले वक्त में इसका दुनिया की वाहद सुपर पावर अमेरिका होगी। इस चीज का चाइना के सदर ने जो कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साल तकरीबात हैं उसके अंदर इजहार भी कर दिया है। अब इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब चाइना और चाइना के खित्ते के दीगर प्लेयर इस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम एक नया ब्लॉक बनाने के लिए जा रहे हैं, नया इत्तेहाद बन रहा है, क्योंकि जो भी कंट्री सुपर पावर होता है, अगर रशिया सुपर पावर था, रशिया अकेला नहीं था, रशिया के साथ दीगर छोटे छोटे कंट्रीज का और बड़े कंट्रीज का भी एक रोल था। अमेरिका है, अमेरिका के पास साथ आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का एक रोल है। अमेरिका ने स्याह किया, सफेद किया, अच्छा किया, बुरा किया, मतलब कि उस पर पूरा अमेरिका का एक रोल उनके साथ, वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे। इसराइल का अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा रोल होता था। आज तक मतलब कि आप मीडिया पे भी सुनते हैं, इस चीज पे प्रोग्राम हो चुके हैं, तहकीक हो चुकी है, एनालिसिस करने वालों ने एनालिसिस किया, अखबारात में लिखा गया कि जो इसराइल है ये अमेरिका का एक नाजायज बच्चा है, लेपालक बच्चा है, जो अमेरिका उससे करवाना चाहता है वो अमेरिका की पॉलिसी को हूबहू आगे लेके चलता है। अमेरिका उसके स्याह करे, वो सफेद करे, उसको मतलब कि ओन करता है। इसी तरह अब ये पावर अगर चाइना के पास शिफ्ट होने जा रही है तो ये चाइना तो सुपर पावर, इस मतलब के अगले सुपर पावर चाइना होगी, लेकिन उसका रोल, उसके साथ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है, अफगानिस्तान का अहम रोल है, रशिया का अहम रोल है, ईरान का अहम रोल है और तुर्की का अहम रोल है। अभी जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है ये कंट्रीज में दोबारा आपको गिन के बता रहा हूं कि चाइना, ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रशिया और तुर्की, ये ममालिक इसके अहम प्लेयर होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी इन तमाम जो जिन ममालिक के मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, जब भी ये ममालिक किसी जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं तो इनमें से कोई एक आध मुल्क बाहर होता है, वो ड्यू प्रेशर की वजह से, वो अपने मफादात की वजह से, वो आलमी ताकतों की गेम की वजह से, वो किसी और वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है ताकि ये जो ब्लॉक बनाने की कंप्लीट जो कोशिशें हैं ये बाराबर ना हो सके। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो मलेशिया के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, एन मौके पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसमें जाने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली उस पे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मतलब कि जिस तरह से भी प्रेशर आया, 26 लाख के करीब लोग बरसरे रोजगार हैं सऊदीया के अंदर, वो चाहे सऊदीया की तरफ से प्रेशर आया, हम IMF के मकरूज हैं, वो चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, हम इसको लाइटर मोड में मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको भी पता है, कौन को भी पता है कि जिसकी वजह से वो प्रेशर आया। लेकिन पाकिस्तान जब उसमें नहीं गया तो वो जो चंद एक ममालिक के इकट्ठा होने की कोशिश थी वो एक मरतबा फिर से नाकाम होगी। अब जब ये ऐसा हो रहा है कि अमेरिका की शिकस्त का ऐलान किया गया एक किस्म का अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका खित्ते से अपना डिपार्चर कर रहा है, जब खित्ते से निकल चुका है, मतलब उसके बाद
चाइना इधर सुपर पावर बनने का ऐलान कर रहा है, चाइना के साथ जो रीजनल प्लेयर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, अब तुर्की इससे बाहर हो रहा है। वो कैसे? वो इसकी एक अहम डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि तुर्की ने जब काबल के अंदर तुर्की के 600 के करीब लगभग उनके फौजी थे जो दीगर फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे। अब तुर्की की तरफ से ऐसा लग रहा है कि तुर्की, अगले दिन एक बयान भी आया कि अमेरिकन के साथ इनकी कुछ सेटलमेंट हो गई है काबल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से। तुर्की उसमें मजीद अपने फौजी भेजेगा। जब तुर्की उधर मजीद फौजी भेजेगा तो डेफिनेटली तालिबान और तुर्की के दरमियान फिर एक क्लैश बढ़ेगी। जब तालिबान और तुर्की के दरमियान क्लैश बढ़ेगी, ये मतलब कि आम बंदा भी जानता है, आम आवाम के ज़हन के अंदर है कि ऐसा है नहीं एक्चुअली। अगर पाकिस्तान का, चाइना का और रशिया का तालिबान के ऊपर एक असर और रसूख है, तो तुर्की का इसमें एक अब जो ये हालात क्रिएट हो गए हैं, इसके अंदर तुर्की ने जब अफगानिस्तान के अंदर काबल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अपने 600 जो एहलकार हैं उनको वहाँ उसकी किस्म की काबल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी उसने ली है, इससे तालिबान और तुर्की के दरमियान एक क्लैश पैदा होगा। और ये आम आदमी के ज़हन में एक इमेज है कि शायद तालिबान के ऊपर चाइना का और पाकिस्तान का बहुत असर और रसूख है, लेकिन वो असर और रसूख एक हद तक है, उस हद से ज़्यादा नहीं है। तालिबान इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, पहले रशिया के खिलाफ, फिर अमेरिका के खिलाफ, और अभी अगर तुर्की इस किस्म का काम करता है तो इस ब्लॉक से फिर तुर्की बाहर हो जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को तुर्की को भी समझना चाहिए। हाँ, इन हालात के अंदर एक इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आपने देखा है कि पिछले दिनों बांग्लादेश के इंडिया के साथ बड़े गहरे मरासम थे और पाकिस्तान से बांग्लादेश काफी फासले पर था, दूर था, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर बांग्लादेश इंडिया से दूर हुआ है और पाकिस्तान के करीब हुआ है। उसकी रीजन भी कोई और नहीं है, उसकी रीजन भी खित्ते के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो चेंजिंग आ रही हैं, उससे बांग्लादेश को अंदाजा हो गया था कि अगर मैं चाइना के साथ इंडिया के साथ रहता हूं तो मेरा इस पूरे ब्लॉक के अंदर मतलब कि मैं एक उज़्वे मुअत्तल हूं, मुझे तो कोई रोल और किरदार ही नहीं मिलेगा। इस वजह से कि जब बांग्लादेश की क़यादत ने भी ये महसूस किया कि इन नियर फ्यूचर ये पावर शिफ्टिंग होने के लिए जा रही है नए ब्लॉक के चक्कर में, तो फिर बांग्लादेश इंडिया से थोड़ा दूर हुआ, चाइना और पाकिस्तान के वो करीब हुआ। अब मतलब कि ये जो साजिश मैंने आपको बताई कि पहले पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस से बाहर था, अभी हो सकता है कि तुर्की के साथ तालिबान की क्लैश हो जाए। ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है कि जो आलमी प्लेयर हैं वो इस कोशिश के अंदर हैं कि खित्ते के रीजनल प्लेयर कभी भी इकट्ठे ना हो, कभी भी एक मेज पे ना बैठें, इनके मफादात एक ना हो, तो वो किसी ना किसी बुनियाद पर, किसी ना किसी वजह से कभी ब्लैकमेल करके, कभी प्रेशराइज करके, कभी अंडर प्रेशर रख के, कभी उनको कोई मुफाद दे के, कभी पैसा दे के, कभी दफाई मुआहदा करके, कभी कोई दफाई साजो सामान दे के, किसी ना किसी तरीके से वो एक प्लेयर को बाहर रखने की कोशिश करते हैं। अब तुर्की को भी इस मौके पे होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर तालिबान रशिया जैसी सुपर पावर के खिलाफ लड़े हैं, पीछे उनके जो कोई भी है, अगर वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ लड़े हैं, तो इट इज हाउ पॉसिबल कि तुर्की वहां पे काबल एयरपोर्ट का इंतजाम इसराम मुकम्मल तौर पर संभाल लेगा, वो भी अपने मुख्तसर फौजियों के साथ। जब लाखों की तादाद में उधर फौजी अप्लाई थे, अमेरिका को उधर रात के अंधेरे में मतलब कि एक एयरपोर्ट छोड़ के भागना पड़ा, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि तुर्की इससे फकत सिर्फ ये होगा कि तालिबान और तुर्की आमने सामने आएंगे, जो आलमी ताकतों का मतमा नजर है, जो उनका मकसद है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तुर्की इस बारे में सोचे कि वो आलमी ताकतों के जो वो पोशीदा और पसे पर्दा मकासद हैं, उन मकासद के अंदर तुर्की की वजह से उनको सपोर्ट मिल रही है, और खित्ते के जो रीजनल मकासद हैं, मफादात हैं, उनके खिलाफ तो तुर्की नहीं खड़ी होगा। हाँ, एक चीज इसमें तय है कि तुर्की को आज नहीं तो कल इस ब्लॉक का लाजमी तौर पर हिस्सा बनना है, और ये हो सकता है कि तुर्की के अपनी पॉलिसीज की वजह से या तालिबान और वो आमने सामने आते हैं इसकी वजह से उस नए बनने वाले ब्लॉक के अंदर तुर्की का रोल कम हो जाए इस वजह से। लिहाजा तुर्की को इस मौके पे होश के नाखन लेने चाहिए। और दूसरी बात भी, तुर्की को ये भी पता है कि उसकी अवाम के दिल पाकिस्तान की अवाम के साथ धड़कते हैं। वो अवाम, तुर्की की अवाम पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत क़यादतें बदलती रहती हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, मगर ये मोहब्बत अजली और अबदी है। इसका भी एक तुर्की को रिएक्शन देखना पड़ेगा कि अगर तालिबान तुर्की के साथ क्लैश करते हैं तो फिर डेफिनेटली
पाकिस्तान के साथ भी तुर्की के तल्लुकात खराब होंगे और चाइना के साथ भी तुर्की के तल्लुकात खराब होंगे। और जो तुर्की की मौजूदा क़यादत है उसको इस बात को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फिर इसका तुर्की पे इंटरनल प्रेशर भी आएगा एक्सटर्नल प्रेशर के साथ साथ। लिहाजा ये जो नया बनने वाला ब्लॉक है तुर्की को इसका हिस्सा बनना चाहिए और तालिबान के साथ उनके जो मुआहदात, आलमी मुआहदे हो चुके हैं दोहा के अंदर, उनकी उस मुआहदे की रूह से तुर्की को जो डेडलाइन मिली हुई है उससे पहले काबुल से निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।